ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये TIFR 2018 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दे के रखा है P के नाम से एंड वो पॉलिनोमियल का 0 पॉइंट पे वैल्यू है 1, ये तुम्हारे पास गिवन है। 1 पॉइंट पे वैल्यू है 2, ये भी तुम्हारे पास गिवन है एंड 2 पॉइंट पे वैल्यू है 5, ये भी तुम्हारे पास गिवन है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट किया गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट इक्वल्स टू P ऑफ 3, मतलब मतलब ये जो पॉलिनोमियल है P फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है इसका वैल्यू 3 पॉइंट पे इसका वैल्यू इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए मैंने क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो मैंने करके रखे। तुम चाहो तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो तुम्हारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन जो है, गिवन इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ये है। अभी मैंने क्या किया, इन जनरल एक पॉलिनोमियल को पकड़ लिया ऐसे। अभी देखो ये एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होने के कारण यहाँ पे जो एक्स क्यूब है उसका कोएफिशिएंट ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। इज इट ओके? चलो अभी तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास ये था, 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है 1, तो यहाँ पे तुम यहाँ पे 0 बैठा दो तो तुम्हारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ए नॉट इक्वल्स टू 1। ऐसे करके जब तुम 1 बैठाओगे तो तुम्हारे पास ये मिलेगा, जब तुम 2 बैठाओगे तब तुम्हारे पास ये मिलेगा एंड जब तुम 3 बैठाओगे तब तुम्हारे पास, मुझे नहीं पता कि 3 पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, मैंने उसको पकड़ लिया कि 3 पॉइंट का वैल्यू होगा अल्फा। अभी ये अल्फा, ये ऑप्शन में से कौन सा नहीं हो सकता वही तो हमें चेक करना है। तो मैंने पकड़ लिया कि ये तुम्हारे पास इसका वैल्यू है अल्फा। अभी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अभी ये देखो तुम्हारे पास 4 अननोन था, 1 2 3 4, 4 अननोन था, 4 इक्वेशन मिल गया। तो तुम्हें यहाँ पे ये इक्वेशन को सॉल्व करके, तुम्हें ये चारों इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें A3 A2 A1 एंड ए नॉट, ये चारों को तुम्हें निकालना है। अभी देखो ये सॉल्व करने के लिए हम एक टेक्निक को यूज करेंगे जो कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज करते हैं। हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम बनाएंगे। ठीक है, देखो इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 0 0 0, ए नॉट का कोएफिशिएंट 1, A3 का कोएफिशिएंट 1, A2 का कोएफिशिएंट 1, A1 का कोएफिशिएंट 1, ए नॉट का कोएफिशिएंट 1 एंड यहाँ पे इसको हम क्या कर दे कि एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम इसको बना दिया, राइट। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे ऑपरेशन किया। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको ऑपरेशन करके हमने यहाँ तक पहुंचा। तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, अभी हमने क्या किया, इसका एक बार और ऑपरेशन किया। यहाँ पे ये है ऑपरेशन, इसको करने के बाद मेरे पास, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर ले, दिखने में सुविधा होगा, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन करने के बाद मुझे ये मिला, इसके बाद मुझे ये मिला, इसके बाद मैंने एक और ऑपरेशन किया, उसके बाद मुझे ये मिला और ये है इसका लास्ट ऑपरेशन, इसके बाद मुझे इसको ये मिल गया। अभी देखो ये ऑपरेशन क्यों किया, इसको करने पर हमारे जो है, हमारा टारगेट क्या था, A3 A2 A1 एंड ए नॉट को निकालना। ये निकालना हमारे लिए सुविधा हो जाएगा। ठीक है, ये जो टेक्निक है इसको बोला जाए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का टेक्निक, नॉन होमोजेनियस केस में। यहाँ पे जो है नॉन होमोजेनियस केस चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये सभी तुम्हारे पास है, मतलब यहाँ पे सभी जीरो नहीं है, नॉन जीरो भी है एलिमेंट। ठीक है ना, तो ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का एक टेक्निक है। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन करने के बाद मुझे ये मिल गया, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिल गया इसकी तरफ तुम नजर डालो। यहाँ पे मेरे पास A1 और यहाँ पे जो है इसके साथ रिलेशन जो है वो हमने नेक्स्ट लाइन पे लिख के रखा है। तो ए नॉट तुम्हारे पास मिल गया 1, यहाँ से तुम करो A3 प्लस A2 प्लस A1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 3A3 प्लस A2 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे लास्ट में A3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू अल्फा।
अभी तुम ध्यान दो, अल्फा का वैल्यू, अभी अल्फा का वैल्यू मैंने यदि तुम यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में से फर्स्ट हमारे नजर आ जाएगा ऑप्शन डी में, क्योंकि यहाँ पे भी 10 है, मेरे अल्फा 3 जो निकल के आ गया यहाँ पे भी 10 है। तो मैंने यदि गलती से भी अल्फा को मैंने यदि 10 पकड़ लिया तो मेरे पास A3 हो जाएगा कंप्लीटली जीरो। एंड A3 कंप्लीटली जीरो होने पर मेरा ये पॉलिनोमियल और 3 डिग्री पॉलिनोमियल हम नहीं कह सकते उसको, वो उसका पॉलिनोमियल का डिग्री रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A3 जो है, A3 खुद जीरो हो गया, जो कि कभी संभव नहीं है, क्योंकि हमने A3 नॉट इक्वल टू जीरो पकड़ के रखे थे। दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू मैंने यदि 10 ले लिया ना तो A3 आ जाएगा जीरो, विच इज अ कंट्राडिक्शन। इज इट ओके? दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो जाए लेकिन 10 कभी नहीं होगा। मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए, तुम्हें अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें A3 को ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो करना है। दैट मीन्स अल्फा -10/6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स अल्फा इज नॉट इक्वल टू 10। तो अल्फा का वैल्यू, मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरे पास अल्फा का वैल्यू बन जाएगा नॉट इक्वल टू, कैन नॉट बी इक्वल टू, मतलब कौन सा इक्वल नहीं हो सकता, 10 के साथ इक्वल ये नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हारे प्रिपरेशन को आगे लेके जाने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस में तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन को कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सअप करके इसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। तो मैं आशा करूंगा इस सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।